जय श्री धन धन मेरे सदगुरु पूरन ब्रह्मताप आए शरण तुम्हारी राखो लाज हमार। ठीक ठीक। सुख दुख ये जो है अनुभव के द्वारा हम जब सुख का अनुभव करते हैं तो सुख का जब अनुभव करते हैं तो उसके बाद दुख का आना स्वाभाविक है। यानी दुख का अनुभव करेंगे तो सुख भी आएगा और सुख का जब अनुभव करेंगे दुख भी आएगा। ये जो है संसार में चलता है। अगर दुख और सुख जब दोनों का अनुभव नहीं होगा तब समझ लीजिए कि मामला हल हो गया। जब दुख सुख का दोनों का अनुभव न हो तो ये है स्टेज जो है बहुत कठिन है। सुख दुख में रहेंगे तो संसार में रहेंगे, जब दुख सुख से निकल जाएंगे, दुख सुख का जब अनुभव नहीं होगा तब इस स्थिति पर पहुंचेंगे। तब यही दिखाई देगा जब तू ही तू रह जाएगा और तू के अलावा कुछ दिखाई न दे, तब समझ लीजिए कि कल्याण हो गया। जीव का कल्याण तभी होगा। ऐसे कल्याण होना बड़ा कठिन है। अब कहते हैं संसार में सभी कह रहे हैं कि मालिक हमको सुख मिल जाए, कोई कह रहा है हमारा दुख ऐसा हो गया। अरे मालिक तो ऐसा है, इसीलिए ईश्वर को समदर्शी कहते हैं। ईश्वर का एक विशेषण है समदर्शी। समदर्शी का मतलब है कि सुख दुख का ये देता ही नहीं किसी को। सुख दुख तो स्वयं हम स्वयं अपने आप उसके कारण हैं। जैसा हम कर्म करते हैं वो परिणाम आ जाता है। लेकिन उसका दोष जो है, जब सुख होता है तब ईश्वर को नहीं ध्यान करते, ईश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन जब दुख आता है तब ईश्वर का अनुभव करने लगते हैं कि अरे मालिक ये क्या हो गया। जब तक सुख था तो ईश्वर का अनुभव नहीं था। तो ये स्टेज जो है यही दुख सुख का कारण है। तो महापुरुषों, दुख सुख ये प्रभु देता ही नहीं किसी को, ये सब अपने कर्मों का फल है और होता रहता है। घटनाएं भी जो कुछ हो रही है ये सब इनकी कृपा से हो रही है, ये स्वयं हो रही है। और इसीलिए तमाम विद्वानों ने, महापुरुषों ने ये कहा है कि तनी सी गलती पर, चाहे हम सवारी से चल रहे हैं, चाहे हम पैदल ही चल रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है तो उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। चाहे जब आप अनुभव करें, थोड़ी सी गलती जब होती है तो अनुभव करते हैं, लेकिन गलती को स्वीकार नहीं करते, मानते नहीं। गलती हो जाती है तो उसका पश्चाताप करें और दोबारा ऐसा करें कि अब ऐसा नहीं करेंगे। तो ऐसा न करके उस गलती को नहीं स्वीकार करते और मनमाना करते, तो यही परिणाम भुगतना पड़ता है। दास ये जो कुछ कह रहा है यह आप सबके लिए नहीं, बल्कि
यह अपने लिए कह रहा है कि दास जो अभी आप सबके सामने सत्संग के सामने ये कहा, इसका अनुभव स्वयं किया है, अनुभव किया है और भुक्त भोगी भी है। इसलिए अपनी ही बात ये कह रहा है और ये दूसरे के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए, कि अनुभव के द्वारा ऐसा स्वयं किया है, इसका भुक्त भोगी है। इन्हीं शब्दों के साथ जय निराला। बोले सद्गुरु भगवान।